मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जनता टीवी पर दिल्ली जल विवाद और दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव प्रचार का दौर अंतिम दौर में पहुंच चुका है और हरियाणा वर्सेस दिल्ली की लड़ाई जो कि लंबे समय से चलती हुई अलग अलग मसलों पर देखने को नजर आती है, वो अब यमुना पर आकर एक बार फिर से देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने चुनाव के बीच में आरोप लगा दिया है कि हरियाणा जो है यमुना को जहरीला कर रहा है और जहरीला पानी जो है दिल्ली में देता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ में खुद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बात करने के लिए मौजूद है, जिन्होंने पानी का आचमन भी जो है पल्ला घाट जाकर किया था। सर, बड़ा आरोप हरियाणा पर सीधे तौर पर लगा दिया है, किस तरीके से जवाब आप दे रहे हैं? और चूंकि प्रधानमंत्री मोदी ने भी हमने देखा कि कहा कि वही पानी जो है वो भी पीते हुए नजर आते हैं। देखिए, केजरीवाल झूठ बोलता है। केजरीवाल ने झूठ की दुकान खोली हुई है। लोगों को जो सुविधाएं देनी होती हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है। केजरीवाल का कमीशन की तरफ ध्यान है, कहाँ से क्या माल आएगा, वो माल की तरफ ध्यान रखता है, वो काम की तरफ ध्यान नहीं रखता। वायदे करता है, वायदे तो बहुत अच्छे अच्छे करता है। वायदे तो ये भी करता है कि मैं गरीब के बच्चे को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब के बच्चों को मैं इंजीनियर बनाऊंगा, गरीब के बच्चों को मैं क्या बनाएगा क्या नहीं बनाएगा, वो इस प्रकार के वायदे किए थे। परंतु गरीब के बच्चों के लिए क्या किया? गली गली में ठेके खोल दिए, उनको नशे में धकेल दिया। ये केजरीवाल के कारनामे हैं। और मैंने तो पहला ऐसा मुख्यमंत्री देखा देश के अंदर जिसने महिलाओं के लिए दिल्ली में ठेके खोल दिए और कमीशन कर ली। जनो कि कोई देख ही नहीं रहा है, और उस कमीशन के चक्कर के अंदर जेल में चला गया, पूरा मंत्रिमंडल चला गया। उप मुख्यमंत्री क्या, सांसद क्या, सारे के सारे जेल में चले गए। और फिर मोदी को गाली देते हैं, भाई भ्रष्टाचार तय करे, कमीशन तय खाए, गाली मोदी को दे, काम तय न करे, गाली मोदी को दे। 8,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने विभिन्न परियोजनाओं को करने के लिए, चाहे सड़क है, चाहे एसटीपी है, चाहे अन्य और कोई काम है, उसके लिए 8,000 करोड़ रुपया मोदी जी ने केजरीवाल को दिया। कुंडली मारे बैठा और ये सोच रहा अभी इसके अंदर तो कितना मेरे को मिले। ये उसकी तरफ नजर है, काम की तरफ नजर नहीं है। और दिल्ली के लोगों से वायदा किया था कि मैं यमुना को साफ करूंगा। 5 साल पहले निकल गए, उसमें साफ नहीं कर पाया। फिर करने लगा कि मेरे को 5 साल का और टाइम दो, मैं यमुना को साफ करूंगा। 10 साल में भी नहीं कर पाया। अब किस मुंह से जाए दिल्ली के लोगों को कहने के लिए भी वोट दो? ये मुंह तो रहा नहीं है वो कहने के लिए। अब कहने लगा कि हरियाणा ने जहर फैला के भेज दिया, इसमें मिला के भेज दिया पानी में। मैं तो हैरान हो गया जब इसने बात कही। और केजरीवाल तो कहने लगा कि मैं तो सो रहा था पढ़े, मेरे पास तो इंजीनियर आए कि हरियाणा ने पानी में जहर मिला करके भेज दिया है और मास जेनोसाइड होगा। मैंने तो तुरंत 1 घंटे के अंदर दीवार खड़ी कर दी, पानी को रोका, और पानी को रोका तब जाकर के लोगों को पीने का पानी नहीं मिला, उनको बचाया इसने। ये बहुत इतना शार्प झूठ बोलता है कि हद ही पार कर दी है इसने। तो झूठ के ऊपर ही सारा कुछ चल रहा है, झूठ के ऊपर दुकानदारी चल रही है, परंतु काम की तरफ ध्यान नहीं है। काम की तरफ ध्यान है, काम की तरफ अपने घर के आगे 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगा लिया, अपने घर में स्वच्छ जल दे रहा है। लोगों के घर के अंदर गंदा पानी जा रहा है, लोगों का जीवन नारकीय जीवन हो गया, उनके सीवरेज ओवरफ्लो हो गए हैं, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं, उनके नाले ब्लॉक हो गए हैं, गलियों में सीवरेज का गंदा पानी खड़ा है, लोग गंदे पानी से आ रहे हैं जा रहे हैं। केजरीवाल का ध्यान नहीं है। केजरीवाल ने अपना तो शीश महल बना लिया 35 करोड़ रुपए, 45 करोड़ रुपए का लगा करके, उसमें भी पता नहीं कितना और लगा होगा, खा लिया होगा, कुछ नहीं, परमात्मा जाना। उसी को पता होगा उसने कितना पैसा उसके अंदर लपेट दिया और कितना पैसा। खाली केजरीवाल टीवी पर दिखना चाहिए बस, और नहीं कुछ भी। ये जनता का पैसा है, दिल्ली का पैसा है, उनके स्वास्थ्य के लिए भाई तू काम कर, उनकी एजुकेशन के लिए काम कर, जो तूने कहे थे, उनके पानी के लिए काम कर, उनकी सफाई के लिए काम कर। अब तो दिल्ली के लोगों ने झाड़ू उठा लिया उल्टा। अब केजरीवाल साफ है। जब मैं एक दिन गया था एक विधानसभा के अंदर,
मैंने कहा भी झाड़ू सफाई करता है अगर नीचे करते हैं, जो ऊपर कर लें तो कहा जी बूथ उतार दें। मैं कहा फिर उतार दो बूथ, ये बूथ उतरा गया इसका 5 तारीख को, ये कब उतार देंगे दिल्ली के लोग। सर कुछ सवाल इस प्रकार के भी हैं कि इलेक्शन कमीशन ने चूंकि उनको नोटिस दिया, इलेक्शन कमीशन पे ही जो है सवाली निशान उनकी तरफ उठा दिए गए। इसके अलावा बात करें तो ये कहा गया कि आतिशी ने आपको कई फ़ोन किए थे और यहाँ तक कह दिया कि आपकी ही जो है गिरफ्तारी कहीं ना कहीं होनी चाहिए, दिल्ली में जो जहरीला पानी है वो दे रहे हैं आप। देखिए इसके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मैंने कहा है झूठ की दुकान है। मैं पल्ला के अंदर गया हूँ, पल्ला के अंदर पानी पी करके आया हूँ, वहाँ पानी का आचमन किया है। और उस दिन मौनी अमावस्या थी, मैंने यमुना मैया में प्रार्थना भी की है, प्रणाम भी उनको किया है और वहाँ का पानी पिया है। मैं केजरीवाल को चैलेंज करता हूँ, केजरीवाल मेरे साथ चले, पल्ला में इकट्ठे जाएंगे, वहाँ जा कर के मैं पानी पीऊँगा। आप जहाँ आपने खड़ा होकर के कहा था कि यहाँ मैं यमुना को स्वच्छ करूँगा, आप वहाँ आकर के पानी पीना, वहाँ आकर के नहाना। मैं वहाँ नहाऊंगा भी, मैं वहाँ पानी भी पीऊँगा, इसकी आंखों के सामने। ये कई बार क्योंकि वीडियो को क्रॉप करके राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर, झूठ बोलता है ना, ये सच्चाई कह रहा हूँ मैं केजरीवाल को इस बात के लिए चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे साथ पल्ला चले, फिर मेरे साथ जहाँ उसने ये कहा था कि मैं यमुना को खड़ा होकर के साफ करूँगा, वहाँ जा कर के वो पानी पिए, मैं पल्ला में पीऊँगा, मैं वहाँ नहाऊंगा और वो वहाँ नहाए, दिखाए ना करके। बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी बात करने के लिए मौजूद थे। जिस तरीके से दिल्ली में यमुना की सफाई की बात की जाए या फिर यमुना के पानी को जहरीला देने को लेकर जिस तरीके से विवाद देखने को मिलता नजर आया, तमाम मसलों पर खास बातचीत करते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन मोहित के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।